नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली में सीएम धामी ने किया ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ। 7 दिन तक चलने वाले मेले में दिखेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना से डेमोग्राफिक चेंज पर रोक लगाने की तैयारी। सरकार के पास इकट्ठा होगा जनता का ब्यौरा। विपक्ष ने योजना को करार दिया चुनावी एजेंडा। रजत जयंती पर सैन्यधाम का उद्घाटन न होने से मचा सियासी बवाल। विपक्ष ने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और उत्तराखंड पुलिस ने 18 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को दुबई से किया गिरफ्तार। 2021 में निवेश के नाम पर झांसा देकर लोगों से की थी ठगी। पिथौरागढ़ का रहने वाला है आरोपी। चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि गौचर मेला 7 दिन तक चलेगा। इन 7 दिनों में गौचर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मेले के दौरान गौचर बाजार और क्षेत्र का विशेष सौंदर्यीकरण, नगर में पार्किंग, परिवहन, साफ सफाई और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं ढोल नगाड़ों पर झूमते नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए भी बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। उनका कहना है कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास के महायज्ञ का फल है। वहाँ पर एक बार फिर से सरकार में आने का मौका दिया है और पूरे देश के अंदर अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी 2 पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है। उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार को नया पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। लेकिन इस योजना को विपक्ष ने चुनावी एजेंडा करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। सरकार के पास इकट्ठा होगा जनता का ब्यौरा। विपक्ष ने योजना को करार दिया चुनावी एजेंडा। उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए धामी सरकार एक खास योजना लाने जा रही है, जिससे न सिर्फ आपको देवभूमि के निवासी की पहचान मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का भी आसानी से लाभ मिल सकेगा। जी हां, धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों की एक खास आईडी बनाई जाएगी, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। वहीं इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश में रहने वाले लोगों का भी डाटा इकट्ठा कर सकेगी, जिसमें अलग अलग जगह होने वाली जनसंख्या की बढ़ोतरी पर नजर रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बात करते हैं और उस पर चिंता जाहिर करते हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना के जरिए डेमोग्राफिक चेंज के सही आंकड़ों का भी पता लगाया जा सकेगा। आखिर किन क्षेत्रों में किस तरह लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा संकल्प है राज्य के अंदर जो राज्य की संस्कृति है, राज्य का मूल अस्तित्व है, और पहले के समय में पहले की सरकारों की विफलता के कारण डेमोग्राफिक चेंज जैसे चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम संकल्पबद्ध होकर कि देवभूमि की डेमोग्राफी को, देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर और राज्य के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए हम कड़े कदम उठाएंगे। पहले भी हमने इस दिशा में काम किया है, अब आगे और तेज़ी से हम इस दिशा में काम करेंगे। कैबिनेट में इस तरह के निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। अब थोड़ा मुझे उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनका आशय क्या है, क्योंकि मैंने भी केवल अभी उसको अखबारों में पढ़ा है।
क्या आशय है उसका, क्या उद्देश्य है, ये समझना पड़ेगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस योजना को सरकार का चुनावी एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात करती है, लेकिन अवैध रूप से आकर प्रदेश में रहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो ये दायित्व किसका है उनको हटाने का? तो हटाए ना सरकार, क्यों नहीं हटा रही सरकार? देखिए, एजेंडा है सत्ता में बैठे लोगों का, इस एजेंडे पर वो चलने का काम करते हैं और चुनाव में जीत की जो है वो बात करते हैं, लेकिन ये चीजें बार बार नहीं चला। धामी सरकार प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करके डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने पर संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है। खैर, देखना ये होगा कि जिस मकसद के साथ धामी सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू करने वाली है, क्या उसमें कोई बदलाव हो पाएगा या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड का सैन्य धाम अब सवालों के घेरे में है। राज्य की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सैन्य धाम का लोकार्पण किया जाना था, लेकिन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के बीच लोकार्पण पर ग्रहण लग चुका है। रिपोर्ट देखिए। सवालों के घेरे में सैन्य धाम, बार बार टल रहा लोकार्पण, उद्घाटन न होने से मचा सियासी बवाल, विपक्ष उठा रहा सरकार पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका है, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। और इस बीच आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने पीएमओ को पत्र लिखकर इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सैन्य धाम का लोकार्पण फिर से टल गया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना रहा। दरअसल 4 धाम के बाद प्रदेश में 5वां धाम सैन्य धाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम की नींव रखी गई थी, जिसे अब बनते हुए 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। शुरुआत में इसे 2 साल के भीतर ही तैयार करने का दावा किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और फिर से उन्होंने लोकार्पण का दावा किया। आलम यह है कि जो निर्माण 49 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के साथ शुरू हुआ था, वो अब करीब 100 करोड़ तक पहुंच गया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट भी लगनी बाकी थी, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि लिफ्ट का काम बाकी है। क्योंकि अगर बाई दिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई व्यक्ति आए तो लिफ्ट के भी अब टेंडर हो गए हैं और शीघ्र ये लिफ्ट लग जाएगी और उसके बाद विधिवत जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, कुछ समय की बाध्यताएं और के साथ ही अभी कुछ कार्य उसका पूर्ण संभवतः नहीं हो पाया, इसलिए उसका लोकार्पण के लिए जल्द ही अगली तिथि तय होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसका लोकार्पण कर सकते हैं और मुझे लगता है जब इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य जो देश में पहली बार हो रहा है तो निश्चित रूप से एक अलग से कार्यक्रम उसका होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए भी सौभाग्य की बात है। इधर कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि ये वही धाम है जिसकी तारीख लगातार बदली जा रही है। करोड़ों का बजट है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हतप्रभ करने वाली बात यह है कि वो सैन्य धाम जो करोड़ों की लागत से बन रहा है और लगातार टारगेट डेट जिसकी बदल रही हैं, उसको कब पूरा हो जाना चाहिए था और आज दिन तक भी वो पूरा नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उसका लोकार्पण जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो पूरा उत्तराखंड समझ रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सैन्य धाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे और आरोप जारी है, लेकिन जिस तरह से रजत जयंती पर लोकार्पण का तय कार्यक्रम टला है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि निर्माण कार्यों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है, और अगर नहीं तो फिर लोकार्पण में देरी आखिर क्यों हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
वहीं किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप चीमा के बयान और पार्टी द्वारा घोषित जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध जताया। नेताओं का आरोप है कि हाईकमान ने जिले के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। दिनों में बयानबाजी की थी माननीय तिलक राज बेहड़ जी के खिलाफ, वो पूरी तरह निंदनीय था, क्योंकि तिलक राज बेहड़ जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना ये शोभा नहीं देता है। उसी के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। माननीय विधायक जी के खिलाफ, विधायक जी एक सशक्त नेतृत्व हैं और हर आदमी के साथ खड़े रहते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं और उन लोगों को भी माननीय विधायक जी के साथ चलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर उत्तराखंड के युवाओं की मानव तस्करी और बंधक बनाकर साइबर अपराध करने के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक आरोपी को, एक एजेंट को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवकों को दिल्ली से बैंकॉक और वहां से म्यांमार ले जाकर बंधक बनाकर उनसे साइबर ठगी का काम करवाया जाता था। साइबर एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड के 21 युवा साइबर ठगों के म्यांमार में चल रहे गैंग से मुक्त होकर वापस लौटे हैं। इस दौरान पता चला है कि इनमें से कई युवकों को एजेंट सुनील निवासी जसपुर उधम सिंह नगर ने विदेश भेजा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अभी 6 तारीख को और 10 तारीख को अभी हमारी टीम नोएडा गई थी। वहाँ थाईलैंड से रिपैट्रिएट्स, जिनको साइबर स्लेव्स भी बोला जाता है, साइबर विक्टिम्स होते हैं, उनमें हालांकि कुछ साइबर क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनको रिपैट्रिएट किया गया और हम उनको लेके आए। उस पर एक जो विक्टिम था, उसकी कंप्लेंट पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जसपुर में एक सुनील नाम के बंदे को पकड़ा है। वो फर्स्ट लेवल रिक्रूटर है, जो कि पिंकी नाम की लेडी है, सेकंड लेवल रिक्रूटर उसका नाम ले रहा है। और पिंकी भी होपफुली 18th ऑफ जो थर्ड लॉट ऑफ रिपैट्रिएट आ रहा है, हम आशा कर रहे हैं कि वो पिंकी भी अगर उसमें आती है तो हम इसमें जो टॉप लेवल रिक्रूटर है या जो टॉप किंग पिंग है, जो फॉरेन नेशनल भी बताया जा रहा है कि हो सकता है, हम उसको पकड़ने में होपफुल है कि मिल जाएगा वो हमें। उत्तराखंड पुलिस ने साल 2021 में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसे दुबई से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस ने इस केस में सीबीआई के जरिए अबू धाबी इंटरपोल से संपर्क साधने के बाद आरोपी गिरफ्तारी की गई है। दुबई से गिरफ्तार अभियुक्त जगदीश पुनेठा मूल रूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने साल 2021 में लोगों का निवेश का झांसा देकर उनसे 18 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, उस पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। ये लोगों को ठगी करके, फ्रॉड करके, पैसे इकट्ठे करके, ये इनकी जो गिरोह है, इनमें ये प्राइमरी एक्यूज्ड है, ये भाग गया है देश छोड़ के। उन्हें हमारा एडिशनल एसपी हैं सीबीसीआईडी के हैं और उनका 2 आईओ हैं हमारा जो पिथौरागढ़ के। ये लोग दुबई में जो अरेस्ट हुए, उन्हें जाके वहाँ से लाके इन्होंने यहाँ लाए। आज कोर्ट में उनको पेश कराया जाएगा। ने करीब 15 करोड़ का फ्रॉड का सामने आया है। उस पर आपका मैंने दे दिए है। करीब 2.25 करोड़ का अचल संपत्तियां उन्होंने अटैच भी कराए हुए हैं हम लोग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत। दिल्ली धमाके के बाद अल्मोड़ा जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी थानों के अधिकारियों को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का सत्यापन करने और प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बदलते जो अभी परिदृश्य है उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कस किया गया, कहाँ हमें क्या क्या मेजर्स लेने, कहाँ सिक्योरिटी को लेकर बेसिक ज़्यादा कंसर्न होना है, उसको लेकर डिस्कस किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन ड्राइव हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी लोग बाहर से रोज़गार के कारण या दूसरे कारण से टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों पे जो नया परिदृश्य है उस पर चर्चा की गई। और साथ साथ में ट्रैफिक में हम क्या सुधार अल्मोड़ा शहर के लिए स्पेशली या रानीखेत शहर के लिए 2 जगह के लिए स्पेशली क्या ला सकते हैं, साथ ही जो पार्किंग समस्याएं हमारे जागेश्वर को लेकर रहती है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार किया गया। निकट भविष्य में उसमें और भी पॉजिटिव काम करने की मैं उम्मीद करता हूँ। रुड़की की गंगनहर कोतवाली में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। कोतवाली परिसर में अब पुलिस कर्मचारियों के लिए 12 आवास बनाकर तैयार किए जाएंगे। इन आवासों में पुलिस कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रह सकेंगे। थाना गंगनहर में 12 आवासीय कक्षों के साथ एक भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें हमारे कर्मियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो आवासीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो 300 करोड़ से ऊपर का जो पैकेज दिया गया था, उसी के तहत
थाना भगवानपुर, गंगनहर और बहादुराबाद में अलग अलग जगह पर करीब 40 से ऊपर आवास हमारे चिन्हित हुए थे, जिसमें भगवानपुर और बहादुराबाद का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज गंगनहर का भी शिलान्यास किया गया है। इससे निश्चित तौर पर जो हमारे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनको रहने की काफ़ी सुविधाएं होंगी। वहीं काशीपुर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए नई यूनिफॉर्म और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बॉक्स वितरित किए हैं। मेयर दीपक बाली ने कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से काम करने का भरोसा दिलाया और कहा कि शहर की स्वच्छता में इनकी अहम भूमिका रहती है। एक अलग पहचान बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके अवसरीय सहयोग के साथ और सभी पार्षदगणों के सहयोग के साथ और हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर आज यहाँ पर अपने पर्यावरण मित्रों के लिए वर्दी वितरण एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो किट है हमारी, जिसमें कई तरीके की दवाइयाँ मौजूद हैं, उन सैनिटाइज के आइटम मौजूद हैं, उनके साथ इस वितरण कार्यक्रम को रखा गया है। श्रीनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 16 नवंबर को विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को बढ़ावा देना है। जिला युवा अधिकारी ने बताया है कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पदयात्रा में जनप्रतिनिधि, एनएसएस, स्वयंसेवक और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल होंगी। 16 तारीख को इस कार्यक्रम को 16 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है श्रीनगर में। इसके बाद इस कोटद्वार में भी इसका आयोजन होगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम विभाग माय भारत के अंतर्गत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश में ये हर जिले में इस प्रकार की पद यात्राओं का आयोजन हो रहा है और पद यात्राओं से पहले विभिन्न हमारे युवा स्वयंसेवियों, एनएसएस स्वयंसेवियों के द्वारा अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ये पद यात्राएँ पौड़ी में 31 अक्टूबर को हो चुकी है और अभी श्रीनगर और कोटद्वार में ये पद यात्रा का आयोजन होना है। इसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अलावा विभिन्न विभागों के, एनएसएस के और अन्य प्रतिनिधि भी इसमें सहयोग देंगे। दिनेशपुर की किसान सहकारी समिति के संचालक चुनाव में 11 वार्डों में से 9 वार्डों में निर्विरोध परिणाम घोषित कर दिए गए। वहीं बाकी के 2 वार्डों में 19 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। सर, ये आज नामांकन पत्र वितरण भी था और आज ही हमने प्राप्त भी किए। इसमें हमें कोर्ट से जो आदेश आए थे वो 5 वार्ड में चुनाव होने, जिसके लिए समिति से कुल 13 प्रपत्र बिके हैं और वापसी जो 3 बजे के बाद जो हमारे 3 बजे तक जो हमारे पास वापसी आए वो 11 नाम वापस आए हैं, 11 प्रपत्र वापस आए हैं। तो 11 लोगों ने जमा कर दिया है अपना प्रपत्र। चुनाव कब होने? चुनाव 19 को। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चमोली में सीएम धामी ने किया ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ। 7 दिन तक चलने वाले मेले में दिखेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक। खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना से डेमोग्राफिक चेंज पर रोक लगाने की तैयारी। सरकार के पास इकट्ठा होगा जनता का ब्यौरा। विपक्ष ने योजना को करार दिया चुनावी एजेंडा। रजत जयंती पर सैन्यधाम का उद्घाटन न होने से मचा सियासी बवाल। विपक्ष ने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और उत्तराखंड पुलिस ने 18 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को दुबई से किया गिरफ्तार। 2021 में निवेश के नाम पर झांसा देकर लोगों से की थी ठगी। पिथौरागढ़ का रहने वाला है आरोपी।